1240 महाराष्ट्र के इतिहास है एक ऐसा समय जब दस्तक दिए एक ऐसे कुएं ने जिसने दिल्ली के तख्त को भी हिला दिया। महाराष्ट्र के इतिहास का एक ऐसा किला जिसे कभी कोई बिना छल के नहीं जीत पाया, क्योंकि उसकी रक्षा करते थे स्वयं देवता। इसलिए उसे बोलते थे देवगिरी। राधे राधे। मैं एफ गुप्ता, ऑल इंडिया साइकिल ट्रैवलर, आज पहुंचा हूँ यादव साम्राज्य की वीर गाथा को समझने। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इस ब्लॉग को पूरा देख लिया तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्यों इस किले को कोई नहीं जीत सकता था। और साथ ही ट्राइपॉड टूटने के बाद मेरा चेहरा और गिलहरी का मेरे हाथ से तो भी छीन कर भागना, उस सीन को मिस मत करना है। भाग गई लेके। हर यात्रा की शुरुआत एक प्रार्थना से होती है। मैं एफ गुप्ता, एक ऑल इंडिया साइकिल ट्रैवलर। आज मेरी यात्रा देवगिरी के लिए है। मैं किसी लग्जरी से ट्रैवल नहीं करता, मैं ट्रैवल करता हूँ एक लक्ष्य से। ये रास्ते मुझे सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, ये मुझे अपने अंदर तक ले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे देवगिरी मुझे देख रहा है, जैसे मैं नहीं वो मुझे बुला रहा है। देवगिरी को बनाया गया था 12वीं सदी में यादव राजवंश के राजा भिल्लम देव द्वारा। फिर बाद में कई राजवंश आए, लेकिन सबने इस किले को झुकाने की कोशिश की, तोड़ने की नहीं। राम राम जी, हाल चाल है? बढ़िया हो? अभी देवगिरी फोर्ट में पहुंच चुका हूँ। तो ये है एंट्री, यहाँ पे टिकट मिलता है। देखते हैं कितने का टिकट है। तो अभी मैं देवगिरी फोर्ट पहुंच चुका हूँ, जिससे कि दौलताबाद फोर्ट के नाम से अब जाना जाता है। इसका टिकट है 25 रुपीज पर पर्सन। ये देखिए यहाँ पर मैप दिया गया है इस फोर्ट का, लोकेशन प्लान, कहाँ पर क्या मिल सकता है, आपको क्या देख सकते हैं वो सारा यहाँ पर दिखाया गया है। अभी हम लोग हैं यहाँ पर, ये बुकिंग काउंटर लिखा हुआ है, यू आर हेयर। अब यहाँ से आगे चलना है। इस किले का निर्माण 11वीं सदी में यादवों के राजा भिल्लम देव द्वारा करवाया गया था। उसके बाद इस पर कई आक्रमण हुए, लेकिन इसे बिना कभी किसी छल के नहीं जीत पाया कोई। ये वही किला है जिसने दिल्ली के तख्त को भी हिला दिया था। चलिए उसके बारे में ही बताते हैं आपको। ये इसका है मेन गेट। इस पर ये लोहे की कीलें आपको दिख रही होंगी। इनका काम होता था जब किसी हाथी से दरवाजा तोड़ा जाता था तो उससे रक्षा के लिए। उसके बाद थोड़ा अंदर चलते हैं तो आप देख रहे होंगे कि कर्व बना हुआ है इसमें, घुमावदार रास्ता हुआ है। यही इसकी सेफ्टी का सबसे पहला स्टेप था। यहाँ पर ना कई सारी तोप रखी हुई हैं, छोटी बड़ी बहुत सी तोप रखी हुई हैं यहाँ पे। जैसे ही आप एंटर करते हैं यहाँ दरवाजे से, ये जितने भी आप फोर्ट दिखाए गए हैं केवल किसी एक या फिर किसी इसी किले से जुड़ी हुई नहीं है। ये हर किले से अलग अलग दिखाई। ये बसई किले का है, ये जो तोप रखी हुई है छोटी सी, ये बसई किले से लाई गई है। अब यहाँ पर आपको सामने एक बड़ी सी तोप दिख रही होगी। ये खिलजी वंश के टाइम की तोप है और इस पर लिखा हुआ है खिलजी वंश के शासकों का नाम। बाकी ये प्योर कॉपर की बनी हुई तोप है। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे देवगिरी ने खुद मुझे इनवाइट किया हो। यहाँ का हर एक पत्थर एक युद्ध की गवाही देता है। अब यहाँ से थोड़ा सा और अंदर एंटर करते हैं तो ये पूरा रास्ता घुमावदार है। इस किले में जितने भी रास्ते हैं सब घुमावदार ही है। अब हम जैसे ही थोड़ा अंदर एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड पे एक रास्ता दिखती है जो कि जाती है सरस्वती बावड़ी के लिए। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक गुरुकुल हुआ करता था
जहाँ पर बच्चे पढ़ा करते थे, तो उनके पीने के लिए इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। इस बावड़ी को इस तरीके से बनाया है, इसकी डिजाइन इस तरीके से बनाई गई है कि किसी भी मौसम में इसमें पानी समाप्त नहीं होता था। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा और अंदर। इस रास्ते पर चलते हुए एक फील आ रही थी कि अभी हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, पता नहीं कितने शासकों के सैनिक और कितने शासक इन रास्तों पर चले होंगे। इस किले को बनाया भले ही यादव शासकों ने हो, लेकिन हर शासक ने इसे अपना बनाने की कोशिश की है, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो या मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बहमनी सल्तनत या मुगल हो या मराठा शासक वीर शिवाजी महाराज के वंशज। अब यहाँ पर बना हुआ है हाथी तालाब और भारत माता मंदिर। सोचो आप, सन 1300 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से यहाँ पर स्थानांतरित की। उस समय में इतने दूर तक आना। ये है शायद हाथी टैंक, कितना बड़ा है भाई। ये है भाई भारत माता मंदिर, जो कि मस्जिद नुमा बना हुआ है। हो सकता है यादव काल में जब मंदिर बनाया गया है उसके अवशेषों से इसे मस्जिद टाइप बना दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल के दौरान। आप लोग जरा इन पत्थरों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इन पत्थरों की जरूरत थोड़ी देर बाद पड़ेगी। आप लोग सामने देखिए, ये एक मंदिर है, भारत माता मंदिर। अब मुझे एक कंफ्यूजन है कि यहाँ पर एक भाई मिले, उन्होंने बताया कि 1947 में भारत माता की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई। उससे पहले ये एक सभागार हुआ करता था, एक सभा कक्ष। भाई मुझे इतना कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, क्योंकि आपने शायद बाहर वाले पत्थर देखे हैं, तो वो पत्थर बिल्कुल मंदिर की तरह है, तो फिर ये सभागार कैसे हो सकता था? इसे बोलते हैं चांद मीनार। यह मीनार सुल्तानुल दीन बहमनी द्वारा निर्मित फारसी वस्तु कला का एक अच्छा उदाहरण है। जब अहमद शाहदुद्दीन ने 1445 में गुजरात पर विजय प्राप्त की, तो उसकी याद में इसे बनाया गया था। ये 4 मंजिला स्ट्रक्चर है। चांद मीनार के जस्ट सामने है तोप संग्रहालय। ये संग्रहालय में कई तोपें रखी हुई हैं। ये सिर्फ एक धातु के टुकड़े नहीं है, उस समय की आग बसती थी इनमें, एक समय का डर बसता था। अरे भाई साहब, यहाँ पर इतना शिल्पी जगह थी भाई, मैं गिर गया यार। ये भी टूट गया मेरा ट्राइपॉड, देखो नुकसान हो गया भाई। ये सब बिड़ गया यार। अब आगे वीडियो कैसे बनाई जाएगी समझ नहीं आ रहा है। कहीं तो पूरा फोर्ट विजिट करने को बाकी है। आप चेहरा देखकर मेरी हालत समझ सकते हैं। इस चीज का मुझे पैन दुख नहीं था कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया। प्रॉब्लम इस बात की थी कि मुझे अभी पूरा फोर्ट विजिट करना था, और जो मेन पार्ट थे उनकी वीडियो कैसे बनाई जाएगी।
अभी हम पहुंच चुके हैं इस किले के तीसरी सिक्योरिटी स्टेप यानी तीसरी रक्षा प्राचीर के पास। इसे बोलते हैं काला कोट। इतना पन्नी की आवाज में गैलरी आएगी। ये देखो सामने वो आ गया। मैंने बैग में रख लिया। देखो ये आई। ले भाग गई लेके। इन दरवाजों को इस तरीके से बनाया गया था कि कोई इन्हें तोड़ ना सके और वास्तव में इन्हें कोई नहीं तोड़ पाया। तो लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि इस किले को अभी तक कोई बिना छल के क्यों नहीं जीत पाया। ये रास्ता ना सच में किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। वहां से आओ फिर ऐसे जाओ। अरे भाई कोई भूल भुलैया ही है ये। और ये देखो नकली दौर भी बने हुए हैं। यहाँ से कंफ्यूजन हो जाए कि यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चीनी महल की ओर। ये शायद सामने चीनी महल है। तो अभी फिलहाल हम चल रहे हैं मेंढा तोप को देखने के लिए, जिसका असली नाम था किला सिकन। देव आपको दिखाते हैं, ये ऊपर रखी हुई है मेंढा तोप। इसका आकार देखकर आप समझ ही सकते होंगे कि इसकी रेंज क्या रही होगी। इसका आकार है 5.30 मीटर और इसकी मारक क्षमता थी लगभग 9 किलोमीटर। इसके पिछले भाग को किसी भेड़ की चेहरे की तरह बनाया गया। भेड़ को यहाँ मेंढा बोलते हैं, इसलिए इस तोप को भी मेंढा तोप बोला जाने लगा। तो अब हम एंट्री करने जा रहे हैं मैन। भाई इतना इसमें सिक्योरिटी को ध्यान में रखा गया है, इतना सिक्योरिटी ध्यान में रखी गई है भाई कई जगह। सबसे पहले तो जगह का रास्ता, उसके बाद 3 दीवार है उन्हें क्रॉस करो, उसके बाद भूल भुलैया क्रॉस करो, उसके बाद इसे क्रॉस करो। ये ब्रिज बना हुआ है, अब तो ये परमानेंट बना दिया है। पहले तो ये खुलने वाला बंद होने वाला था। भाई इस बड़े से नाले क्रॉस करो, इसमें मगरमच्छ वगैरह रहा करते थे। तो कितना यार सिक्योर बनाया गया था। ये किला ना एक चतुर सेनापति की तरह था, जिससे समझ पाना इंसान क्या समय के बस की भी बात नहीं थी। अब भाई देखिए फिर यहाँ पे जिगजैग रास्ता है। ये अंधेरी मार्ग, डार्क पैसेज। अब यहाँ से अंधेरे से होकर गुजरना है। भाई देखिए ना कितना ये देखो कहाँ से घूम के आया हूँ मैं और कितना यहाँ पे घुमाव है। इसके अंदर इस अंधेरे मार्ग से गुजरना होता है। अब तो इसमें लाइटिंग की व्यवस्था कर दी गई है, पहले तो ना लाइट थी ना कुछ, ऐसे अंधेरे से गुजरो। दुश्मनों के लिए दूसरा सबसे बड़ा टास्क था इस डार्क पैसेज को क्रॉस करना। अब आपको ये सामने सीढ़ियां दिख रही होंगी, ये ASI द्वारा बाद में बनाई गई हैं, पहले नहीं थे। अब हम क्रॉस करने जा रहे हैं इस किले के तीसरे और सबसे भयानक
सिक्योरिटी सिस्टम को। अभी हम एंटर कर आए हैं देवगिरी के एक सबसे जबरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम अंधेरी गुफा में। देखो यहाँ से एंट्री करते हुए इस डार्क पैसेज में आ गए। अब इस डार्क पैसेज में भी ये देखो यहाँ से जाना है, ठीक है, तो फिर यहाँ से जाना है। ये देखो मतलब कितना घुमाव है भाई, कितना घुमाव। मतलब शत्रु बच नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो मरेगा ही। देखो यहाँ से अगर चला जाता है तो सब गड़बड़ है, गिर जाएगा। देवगिरी का डिजाइन इस तरीके का बनाया गया था कि दुश्मन 10 बार सोचता था यहाँ आने की, और फिर भी मौत बिना पुकारे उसे ले जाती थी। जैसे तैसे कुछ सैनिक नीचे वाले सिक्योरिटी सिस्टम को क्रॉस करके यहाँ आते थे, तो यहाँ से उनका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मतलब यहाँ से आओ और इस टाइप से इस साइड से घूमते हुए यहाँ से राउंड करते हुए फिर राउंड पूरा राउंड है, ऊपर जाइए। ऊपर जाने का एकमात्र रास्ता था अंधेरी टनल। पहले जिगजैग रास्ता, फिर मगरमच्छों वाला नाला, उसके बाद दोबारा से जिगजैग रास्ता, और अब ये अंधेरी टनल। उस साइड फोर्ट का गेट है, इसे कहते हैं भूल भुलैया। अब यहाँ से आओ और वापस उसी जगह निकल जाओ। जैसे तैसे कुछ सैनिक उस भूल भुलैया को भी क्रॉस करके यहाँ आ जाते थे, तो फिर यहाँ पर उनका स्वागत करता था जहरीला धुआं, जो कि उन्हें बेहोश कर देता था, और फिर सैनिक उनका खेल खत्म। जब मैं इस अंधेरी टनल में चला तो लग रहा था जैसे मैं टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। यहाँ की हर दीवार एक कहानी सुना रही थी और हर पत्थर ने खून देखा था। इस उजाले को देखकर ऐसा लगा जैसे मैं ऊपर टॉप पर पहुंच गया हूँ, लेकिन नहीं भाई, और भी ऊपर जाना है भाई। हालत खराब होने लगी। तो ओ भाई, यहाँ से जाना है, अभी तो बहुत सीढ़ियाँ हैं यार, बहुत। अब हम एंटर करने जा रहे हैं इस किले के ऊपर बने हुए सबसे बड़े स्ट्रक्चर में, जिसका नाम है बारादरी। ये गर्मियों के सीजन में राजा महाराजा के लिए एक नेचुरल कूलर का काम करते थे। मुझे यहाँ पॉलिटिक्स से ज्यादा तपस्या दिख रही थी। शायद हर किला एक साधक की कहानी होता है, बस कोई उसे जानता नहीं, लेकिन सब महसूस जरूर करते हैं। आज भले ही देवगिरी वीरान है, पर इसकी दीवार पर हाथों के निशान और इसमें भक्तों की पुकार है। देवगिरी आज भी कह रहा है कि अगर तुम सच्चे हो तो मैं तुम्हारा हूं, लेकिन अगर तुम लालच के साथ आए हो तो मैं तुम्हारा विनाश भी हूं।
कल फिर निकल जाएंगे एक नई राइड पे, लेकिन ये देवगिरी मेरे अंदर रह जाएगा।